हम लोग जो है अपना पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th के लिए हम लोग आज देखने जा रहे हैं और इसमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहली चर्चा करेंगे हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस है क्या भाई? अब इसको डेफिनेशंस को लाइफ प्रोसेस किसे कहेंगे, इसको करने के लिए हमको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। पहला ही टॉपिक हमने लिया है कुछ डेफिनेशंस जो है इस चैप्टर्स की जो भी डेफिनेशंस है उसको हम लोग देखेंगे जो है कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे लाइफ प्रोसेस को जो है। सो these are vital life processes which are carried out by living organisms in order to maintain or sustain their life। कहने का मतलब क्या है कि ये जीवन की जो है कुछ मूलभूत ऐसी क्रियाएं हैं जो है जो कि कोई भी जीवित व्यक्ति या सजीव प्राणी जो है अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए करता है। डाइजेशन, respiration, excretion, so these all are essential processes which are required to sustain their life। तो आप लोग कैसे लिखेंगे? These are vital processes carried out by living organism in order to maintain and sustain life, and to sustain life molecular movements are essential to carry out these vital life processes। जीवन की मूलभूत क्रियाओं के लिए किस चीज की आवश्यकता है? जो है आवश्यकता है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जाए। बिना मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के ये जितने भी वाइटल लाइफ प्रोसेसेस के जो पार्ट्स हैं जो है चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, ये कोई भी संपन्न नहीं होंगे। सो दीज आर वेरी एसेंशियल। ठीक है, अब दूसरी चीज लाइफ प्रोसेसेस का हमने डेफिनेशन देख लिया जो है। अब दूसरी चीज व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? उपापचय या क्षय अपचय की क्रिया। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? आपने सुना होगा ना मेटाबॉलिज्म, है ना भैया? सो मेटाबॉलिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे जो है? मेटाबॉलिज्म है क्या पहली चीज? मेटाबॉलिज्म जो भी हमारे शरीर में लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है, चाहे जो भी रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, उन सबको करने के लिए जो भी रिएक्शंस हो रही है उसका टोटल, उसको हम लोग कहेंगे जो है मेटाबॉलिज्म। सो इट इज द टोटल or you can say sum of all the chemical reactions which occur in a living being due to interaction amongst its molecules। फिर से बात करें, it is the sum of all chemical reactions which occur in a living being due to interaction amongst its molecules। और ये दो तरह की होती है जो है, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं जो कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन इन सबको करने के लिए जरूरी होती हैं जो है। पहला कंपोनेंट है वो है एनाबॉलिज्म। टर्म को याद करेगा, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस बिल्डअप रिएक्शंस। एनाबॉलिज्म मींस बिल्डअप रिएक्शंस, जो रिएक्शंस बिल्डअप हो रही है। और दूसरी जो है वो कैटाबॉलिज्म, दैट इज ब्रेक डाउन, जिसमें जिस रिएक्शन के अंतर्गत किसी भी कंपाउंड टूटता है और उसके फलस्वरूप जो है जो सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं वो क्या है? आपका कैटाबॉलिज्म है। सो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। फिर से मैं एक बार इसको करूंगा, मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर इन अ लिविंग बीइंग ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग्स इट्स मॉलिक्यूल्स, and it has two components, that is anabolism and catabolism। Anabolism means build up reactions and catabolism means break down reactions। okay, अब तीसरी चीज, ये दोनों हमने देख लिया जो है लाइफ प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म। तीसरी चीज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, पोषण। क्या है न्यूट्रिशन या पोषण को कैसे डिफाइन करेंगे? It is the process by which living beings procure food for obtaining energy। It is the process by which living beings procure food for obtaining energy and body building materials। ठीक है, अब अगला है आपका डाइजेशन। डाइजेशन
डाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन। पाचन को कैसे डिफाइन करेंगे? पाचन को कैसे डिफाइन करेंगे? डाइजेशन को डिफाइन करने के पहले चीज समझना पड़ेगा जो है कि डाइजेशन में ब्रेक डाउन होता है, जो है टूटता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनका ब्रेक डाउन होता है और उनसे जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। सो जो डाइजेशन है वो एंजाइम के मार्फत होती है, बिना एंजाइम के एक्शन के डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। इसी वजह से इट इज द एंजाइम मेडिएटेड ब्रेकडाउन। It is an enzyme mediated breakdown of complex insoluble components of food into simple, soluble and absorbable forms। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग खा रहे हैं भोजन में, जो है जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है ना, जो है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इन सबको उनके जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम लोग को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करना बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। ये क्या क्या जाएगा? डाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जो भी हम लोग जो मेन हम लोग का इंडियंस का जो मेन फूड मटेरियल दैट इज कार्बोहाइड्रेट है ना, जो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग लेते हैं जो है, चाहे वो रोटी के रूप में हो, चाहे वो आपके जो है चावल के रूप में हो, जो है वो आपका जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जो है तो कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं आपको, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है जो, तो याद रखिए जो है कि ये जितने भी चीजें हैं इनको हमको अगर पॉलीसैकेराइड फॉर्म में है जो है तो वो हमको मोनोसैकेराइड के रूप में उसको कन्वर्ट करना होगा। इट मींस दैट कि जो भी रोटी चावल है उसमें हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है जो है स्टार्च के रूप में होता है जो है ना, जो है और फिर उसको हमको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जो उसको कन्वर्ट करना होता है सिंपल फॉर्म उसका ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, और ये ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है जो है। और जो आपका प्रोटीन मटेरियल है, प्रोटीन भाई हम लोग दाल लेते हैं उसके साथ में, दाल ले, अंडा ले, है ना जो, तो प्रोटीन भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेगा जो है। तो अब एमिनो एसिड्स के रूप में टूटेगा, किसके रूप में टूटेगा? एमिनो एसिड्स के रूप में टूटेगा। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन हो गया जो है ना जो। और आपका तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये हो गया जो है आपका जो है। और फिर आपका जो है फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। इसमें फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। सो ये जितनी भी चीजें थी जो है इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाए है ना जो है, ब्रेक डाउन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है हम लोग अब बात करेंगे। अलग टर्म आएगा इस चैप्टर में, दैट इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन में कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट फॉर्म। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट फॉर्म इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। याद रखिएगा जो है जो बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स, बड़े फैट के पार्टिकल्स उनको छोटे छोटे फैट के पार्टिकल्स में तोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं, है ना। अब अगला है दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग जो है? सो रेस्पिरेशन that is it is also an enzyme controlled biochemical process, and in this oxidative breakdown of organic compounds takes place। means कहने का मतलब अगर साधारण भाषा में क्या कहें तो इसमें जो ग्लूकोज का खंडन होता है, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज स्प्लिट करता है जो है सिंपलर फॉर्म में जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप उसमें से एनर्जी लिबरेट होती है, एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना जो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेशन में, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन
lysis of, yeah, you can say breakdown of glucose takes place and energy is liberated, which is stored in the form of ATP. That is called respiration. That is all about. Thank you.